जय हिंद, नमस्कार। बिगड़ रहा सेना का सिस्टम या सरकार बिगाड़ने पर कर रही मजबूर, ये सवाल आज उठना ही चाहिए, क्योंकि जब से देश में अग्निपथ योजना लागू हुई है तब से लगातार सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, लेकिन कई मौकों पर सेना की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जहां अग्निपथ योजना लागू करके सरकार ने अग्निवीर और परमानेंट सैनिकों की शहादत में भी भेदभाव कर दिया है, तो वहीं सेना की ओर से भी ऐसा ही मिलता जुलता मामला देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में 3 जुलाई को एयरफोर्स की आगरा यूनिट में बतौर अग्निवीर तैनात श्रीकांत चौधरी द्वारा खुद की बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड करने की घटना सामने आई। एयरफोर्स की ओर से इसके बारे में परिजनों को फोन पर इस घटना की सूचना दी गई और फिर परिजनों की मौजूदगी में ही अग्निवीर के शव का पोस्टमार्टम कराने की बात भी सामने आई। अग्निवीर श्रीकांत बलिया के नारायणपुर पचरुखिया के रहने वाले थे। उन्होंने साल 2022 में एयरफोर्स में बतौर अग्निवीर ज्वाइन किया था। और चलिए अब बात करते हैं उस सवाल पर। देखिए, आपको याद होगा कि पंजाब के मानसा के कोटली कला के रहने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह की जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान जान चली गई थी, जिसके पार्थिव शरीर को सेना ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस से उनके पैतृक गांव भिजवाया था और उन्हें उनका सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किए जाने से यह कहकर सेना ने मना कर दिया था कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ली है और ऐसे मामलों में अग्निवीर हो या जवान हो, उनको सैन्य सम्मान से अंत्येष्टि नहीं की जाती है। इसको लेकर खूब उस वक्त शोर भी मचा था। मीडिया में भी अग्निवीर के परिजनों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बेटे के पार्थिव शरीर को अंतिम सम्मान दिए जाने की मांग की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके वहां पर यह भी बताया था कि ऐसे मामलों में सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब खबर तो अग्निवीर श्रीकांत को लेकर भी यही आ रही है कि उन्होंने भी अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो फिर यहां पर अब नियम कैसे बदल गए? यहां पर तो एयरफोर्स की ओर से उनके पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की गई है। देखिए, हम यहां पर इसका विरोध कतई नहीं कर रहे हैं कि अग्निवीर श्रीकांत को सैन्य सम्मान नहीं मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए, बल्कि देश भर अपनी जान कुर्बान करने वाले हर एक जवान को, हर एक अग्निवीर को सैन्य सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यह तो गलत बात है ना कि आप कहते हैं कि 2 अग्निवीरों ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ली है, इनमें से एक को सैन्य सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की जाएगी, पूरा सैन्य सम्मान दिया जाएगा और दूसरे को कोई सम्मान नहीं। बल्कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह के लिए सैन्य सम्मान मांगने पर तो वहां पर लंबे चौड़े नियमों का पाठ पढ़ाया गया था। अब या तो फिर हो सकता है कि एयरफोर्स में अग्निवीरों की जान लेने पर उनके लिए कुछ और नियम होंगे और थल सेना में अग्निवीरों की शहादत के लिए कुछ और नियम कायदे होंगे, तभी तो ऐसा हुआ है ना। हालांकि इस मामले में देखिए, सबसे बड़ी जो बात हमें देखने को मिली है वो ये है कि अभी तक भी इसको लेकर किसी जिम्मेदार अधिकारी या फिर एयरफोर्स की ओर से यह बयान तक नहीं आया है कि आखिर अग्निवीर की जान कैसे गई है। ये सुसाइड करने वाली बात भी हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ये बात तो कुछ एक मीडिया में ही सामने आई है। हालांकि हमें कई सूत्रों से इसकी जानकारी पहले ही मिल गई है, लेकिन जब एयरफोर्स ही इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कह दें कि अग्निवीर ने खुद को गोली मारकर जान ली है। देखिए, अगर यह सही है कि अग्निवीर श्रीकांत ने खुद को गोली मारकर जान ली है, सुसाइड किया है, तो इसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए कि आखिर किस कारण से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। और दूसरा ये कि ये जो फिर अग्निवीरों की शहादत पर अलग अलग नियम कायदे बना रखे हैं, जो भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि अब इस मामले में यह जानकारी भी तो सामने आ रही है कि अग्निवीर श्रीकांत के पार्थिव शरीर को भी प्राइवेट एम्बुलेंस से ही उनके पैतृक गांव यानी उनके घर लाया गया। बाद में एयरफोर्स की ओर से सैन्य सम्मान से उनकी अंत्येष्टि की गई है। यानी इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पहले शायद इसको लेकर उनकी कुछ और मंशा होगी और बाद में इसे लेकर कुछ उन्हें और आदेश मिल गए हैं, फिर उन्होंने इस तरह से ये आगे का कार्य किया। क्योंकि अगर सैन्य सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की जानी थी, यह पहले से तय था, तो फिर सेना के वाहन से क्यों उनके पार्थिव शरीर को नहीं लाया गया? क्यों सेना के वाहन से उनकी अंतिम यात्रा नहीं निकाली गई? खैर देखिए, यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो बाद में शायद सामने भी आएगा।
अब चाहे तो सरकार का दबाव हो या फिर कुछ और हो, क्योंकि वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर हर तरफ शोर मचा हुआ है, संसद में यह मुद्दा लगातार गूंज रहा है। तो ऐसे में अगर अग्निवीर श्रीकांत को यहाँ पर सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता और परिजनों की ओर से इसका विरोध कर दिया जाता तो फिर सरकार के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। तो इसीलिए भी हो सकता है कि यहाँ पर यह सब ऐसा किया गया हो, ये सब देखने को मिला। इसीलिए तो यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सेना का सिस्टम ही बिगड़ रहा है या फिर सरकार का दबाव उसे बिगाड़ने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।